Hello, good morning friends. Today we are discussing about the principle of a capacitor. यानी आज हम पढ़ने वाले संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र क्या होता है इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है कैपेसिटर। हाँ, लेकिन उस दिन आपको मैंने ये बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है, कि कैपेसिटर एक वो युक्ति है, ठीक है, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो बिना आकार में परिवर्तन किए उसकी धारिता को क्या कर दे, बढ़ा दे। क्योंकि अपन ने जब रिजल्ट निकाला तो अपने ये पता लगा कि चालक की धारिता जो होती है उसके आकार में वृद्धि करके यानी उसके आकार को बढ़ा के ही बढ़ाई जा सकती है। लेकिन संधारित्र जो होता है वो एक ऐसी युक्ति होती है जो आकार में बिना परिवर्तन किए क्या उसको बढ़ा सकती है। संधारित्र होता क्या है, कैसे बनता है, ये अपने बढ़ा दिया। लेकिन आपको शायद मैं ये उस समय तक नहीं बताया था कि अपन उसके आकार के बढ़ाए बिना उसके धारिता में कैसे वृद्धि कर देंगे। देख बेटा, जैसे देखना, यदि अपन कैपेसिटेंस इन धारिता का फॉर्मूला देखिए, अपन जानते हैं क्या होता है, C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी। एम आई राइट? ऐसा होता है ना। इसके इस C को इंक्रीज करने के दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? या तो मैं क्या करूं, इस Q को इंक्रीज कर दूं, दैट इससे क्या होगा, जो C है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। यानी Q बढ़ाने पे क्या होगा, C बढ़ेगा। यानी आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, आपकी धारिता बढ़ेगी। क्लियर हुआ? दूसरा क्या है, अपन ये भी तो कर सकते हैं ना कि विभव में कमी कर दे। यदि अपन पोटेंशियल लो करते हैं तो अपन जानते हैं कि C और V एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस क्या बेटा, वो व्युत्क्रमानुपाती है विभव और धारिता एक दूसरे के। यानी यदि अपन V का मान क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो C का मान भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी या तो अपन आवेश को बढ़ा के धारिता बढ़ा दे, और ये अगर अपन क्या करें, विभव में कमी करके फिर क्या कर दे, धारिता के मान में वृद्धि कर दे। ये इसका क्या होता है, तरीका होता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर आप विभव में कमी कैसे करोगे। है ना बात, आप किसी चालक में विभव में कमी करते हो तो विभव क्या होता है आप जानते हो कि दूसरे आवेश जब आता है, मतलब कोई आवेश जो है वो अन्य आवेश के क्षेत्र में, इसके फील्ड में आता है, तो बाकी जो आवेश है उस आवेश के आने क्या करता है, विरोध करता है। और उस आवेश को आने में उन आवेशों के विरुद्ध किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात क्या लगता है, उसका रेशियो क्या लगता है, आपका पोटेंशियल लगता है। क्लियर हुई बात बेटा? ओके, दैट मीन्स विभव एक प्रकार क्या है, अपोजिशन है, विरोध है। यदि उस अपोजिशन को अपन कम कर दे, उस इफेक्ट को अपन कम कर दे, तो अपन उसके ऊपर और चार्ज ला सकते हैं। कहने मतलब बेटा ये हुआ, मान के चलो कि यहाँ बहुत सारे आवेश प्रेजेंट है, ठीक है, और एक आवेश प्लस क्यू नोट है, वो अपने इसके पास लेके आ रहे हैं, लेकिन वो आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि सारे चार्ज है वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, और ये खुद भी क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये सारे आवेश जो है, चार्जेस जो है, वो इसके आने क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। यदि मैं एक काम करूं, यदि मैं इसके इफेक्ट को कम कर दूं, क्या इन चार्ज के इफेक्ट को कम कर दूं, इसके चार्ज इफेक्ट को कैसे कम करेंगे बाद में डिस्कस करते हैं। यदि इसके इफेक्ट को कम कर दूं, दैट मीन्स मैं इस क्यू नोट को इजिली इसके पास ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यदि इस क्यू नोट को मेरे को लेके आना है तो मैं क्या कर दूं, इन चार्ज के इफेक्ट को कम कर दूं। यदि मैं ये बोलूं कि मैंने चार्ज के इफेक्ट को कम कर दिया, दैट मीन्स मैंने किसमें कमी कर दी, विभव के मान में कमी कर दी। यानी विभव में कमी करके मैं क्या, ये आप जानते हो कि जैसे विभव में कमी करूंगा इजिली क्या होगा, और आवेश आ जाएंगे। फिर विभव में कमी करूंगा इजिली क्या होंगे, और आवेश आ जाएंगे। दैट मीन्स बेटा ये बात हुई कि अपन विभव में कमी करके भी क्या करते हैं, आवेश में वृद्धि कर सकते हैं। और जैसे ही आवेश में वृद्धि कर देंगे तो उसकी चालक की क्या बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। दैट मीन्स विभव में कमी करके अपन चालक में और आवेश ला सकते हैं। यदि और आवेश लेके आएंगे तो क्या बढ़ेगी, धारिता। आप इससे समझने की कोशिश करना बेटा। देखो एक बार देखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके ऊपर क्या है, पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ है। ओके, ठीक है। अब कोई दूसरा आवेश इसके पास आना चाहता है, क्लियर हो, जितनी इसकी कैपेसिटेंस थी कंप्लीट हो चुकी है, धारिता इसके पास और नहीं, यानी और आवेश कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जितने चार्ज इसके पास आने थे उतने आ चुके हैं। अब इसके पास इतनी जगह नहीं है कि और चार्ज को ये ला सके। दूसरी बात क्या है, अपन ये बोल सकते हैं कि अब इस चार्ज के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इन सबका विरोध करके यहाँ पे आके बैठ जाए। क्लियर है ना बात? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे विभव का मान इतना ज्यादा है कि क्यू नोट उसको पारे नहीं कर सकता। क्लियर बात बेटा? आगे देखो, यदि मैं किसी तरीके से इन सभी चार्ज के इफेक्ट को कम कर दूं, इसके प्रभाव को कम कर दूं, यानी इसके पॉजिटिव जो इफेक्ट है, इसका धनावेश का जो प्रभाव है
उसको मैं कैसे न कैसे कम कर दूं, और जैसे वो धनावेश का प्रभाव कम होगा तो अपन जानते हैं कि जैसे इस पॉजिटिव इफेक्ट कम होगा तो ये इजिली क्या होगा, क्यू नॉट इस यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यानी एक चार्ज और आ जाएगा। यदि ये क्यू नॉट इजिली इसके पास आया है, यदि इसके प्रभाव को अपन ने कम किया तो अपन ने वास्तव में क्या किया है, अपने विभव में क्या किए, कमी की है। और जैसे विभव में कमी कर दी, देखो एक आवेश और आ गया। तो जहां अपन पहले बोल रहे थे कि इसकी तो दायित्व कंप्लीट हो चुकी है, इसके पास तो जगह ही नहीं है रहने के लिए, यानी इसको बिठाने के लिए, फिर अपन ने क्या किया, विभव में कमी की, और विभव में कमी करते अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे प्लेस क्रिएट हो गया, एक जगह क्रिएट हो गई, क्यू नॉट यहाँ पे आके बैठ गया। इसका मतलब अपन ने प्रिंसिपल ये सीख लिया, संधारित्र का प्रिंसिपल बेटा ये है कि विभव में कमी करके, विभव में कमी करके अपन उस चालक के आवेश की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी दायित्व बढ़ जाएगी। ऐसा करने से अपने को देखो, अपन ने विभव में कमी की, आवेश लेके आए, क्या कहीं पे अपन ने आकार में कुछ चेंजेस किया, नहीं किया ना। यानी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिना आकार में परिवर्तन किए अपन केवल विभव में कमी करके ही अपन क्या बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस यानी उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर हुई बात बेटा मेरा? ये संधारित्र का क्या आपका सिद्धांत है। ठीक है, देखो आगे देखो ये वर्किंग कैसे करता है। ये हालांकि मैंने आपको जनरली थ्योरेटिकली बता दिया, रियलिटी प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है वो देखिए आप। देखो बेटा, संधारित्र क्या होता है, हालांकि मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, वापस सुन लो आप। संधारित्र क्या होता है कि जब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म, जब परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म युक्त चालक एक दूसरे के अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों का युग्म क्या कहलाता है, चालकों का जो युग्म है इसी को अपन क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। देखो ध्यान से, परिमाण में समान यानी उसका जो परिमाण है वो क्या समान, परिमाण में समान, विपरीत प्रकृति यानी एक पॉजिटिव एक क्या नेगेटिव, विपरीत प्रकृति के आवेश युक्त चालक यानी कंडक्टर चालक यदि अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो चालकों का युग्म क्या कहलाता है बेटा, चालकों का युग्म संधारित्र कहलाता है। यानी कि जब देखो दोनों पे आवेश का मान समान, इस पे भी प्लस, इस पे भी क्या है, इसे प्लस, इस पे क्या माइनस, प्रकृति इसकी भिन्न है, लेकिन जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यानी परिमाण दोनों क्या है समान है। चालक यदि अति अल्प दूरी, इस दूरी को बेटा अपन कितने मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं स्मॉल डी, ये दूरी क्या है बहुत कम है, ये दोनों चालक है बेटा। इसी कारण देखो आप दिख रहा हो सब कि आवेश का कहा गया इसके सरफेस पे आ गया, और ये कंडीशन में होती है आपकी केवल चालक में ही होती है। ओके, ये दूरी कितनी है आपकी स्मॉल डी, परिमाण में समान है, विपरीत प्रकृति क्या है, आवेश युक्त चालक है, दोनों बीच की दूरी क्या है अल्प, वो दूरी कितनी है डी मान है, और आवेशों का ये जो युग्म है, ये जो जोड़ा है, पेयर है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र बोलते हैं। क्लियर हुई बात बेटा? आगे देखो, ये तो होगी आपकी संधारित्र की परिभाषा। देखो ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है बेटा। मान लो, कंसिडर करो कि मान लो कि ए एक चालक प्लेट है, ठीक है, कैसे प्लेट है, एक चालक प्लेट है, और बी भी क्या एक चालक प्लेट है। मैंने क्या किया, बैटरी की हेल्प से इस चालक प्लेट को कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, यानी इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो जैसे इसको चार्ज पॉजिटिव दूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से सुनना कि चालक प्लेट ए को मैं धनावेश दूंगा, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा, जिसके कारण इसकी पूरी प्लेट के सरफेस पे क्या एकत्रित हो जाएगा, धनावेश एकत्रित हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों प्लेट के बीच में किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, और ना इन दोनों बीच किसी प्रकार का कोई कनेक्शन। एक बार कंसिडर करते हैं, इन दोनों बीच में क्या वैक्यूम है। क्लियर हुआ? आगे देखो कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इंडक्शन, आपको मैंने इंडक्शन पढ़ाया चैप्टर नंबर 1 के अंदर, यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो यहाँ पे यदि पॉजिटिव आवेश आ गया तो प्रेरण के द्वारा, इसके द्वारा
प्रेरण के द्वारा चालक प्लेट बी के एक सिरे पे नेगेटिव और एक सिरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव किस तरफ आएगा, पॉजिटिव किस तरफ आएगा। तो अपन जानते हैं प्रेरण के कारण ये प्लस क्यू आवेश इस सिरे की, इस प्लेट के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपने ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव प्रभाव के कारण इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गए, इस तरह एकत्रित हो गए। और पॉजिटिव क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। तो इसके प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण पॉजिटिव जो है वो क्या हो गए, उसकी दूसरी प्लेट की तरफ जाके एकत्रित हो गए। यानी प्रेरण के द्वारा चालक प्लेट बी के एक तरफ ऋणावेश और एक तरफ क्या एकत्रित हो गया, धनावेश एकत्रित हो गया। ये प्रक्रिया क्या थी बेटा, आपकी प्रेरण के द्वारा आवेशन पढ़ाया हुआ। क्लियर हुआ। देखो आगे इसमें क्या गया, पूरे के पूरे पॉजिटिव आ गए। फिर मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि इस चालक प्लेट को ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंड नहीं, अर्थ कर दिया। इसमें अर्थ बना दिया, मीन्स एक अर्थ से एक वायर लिया मैंने और इस प्लेट से जोड़ दिया। तो अपन जानते हैं अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन इस वायर की हेल्प से अंदर से आएंगे और इस पूरे के पूरे बाहरी सरफेस के जो आपके पॉजिटिव चार्ज है उसके अगर देंगे वो डिस्चार्ज कर देंगे। वापस सुन लेना कि जैसे इसको अपन ग्राउंड करेंगे, अर्थ करेंगे, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे इस चालक तार की हेल्प से और क्या करेंगे, इस पॉजिटिव जो चार्ज है सारे के सारे, इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सारे सारे क्या कर देंगे, वो उदासीन कर देंगे। यानी जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, धनावेश ऋणावेश मिलेंगे, क्या हो जाएंगे, उदासीन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है ना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। कैसा करने से, इसको ग्राउंड करने से। तो अपन जानते हैं ऐसा करने के बाद बेटा क्या होगा, इस प्लेट के जो एक तरफ के जो धनावेश है वो सारे के सारे क्या हो गए, आपके उदासीन हो गए। इस प्लेट के एक तरफ क्या बचे, ऋणावेश बचा, धनावेश को अपन क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये प्लेट क्या हो गई बेटा, आपकी ऋणावेशित हो गई। ठीक है, और प्लेट ए क्या है, धनावेशित, और प्लेट बी क्या है, आपकी ऋणावेशित। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन उठता है कि संधारित्र में कुल आवेश कितना होता है। याद रखना बेटा कि यहाँ पे जितना प्लस चार्ज है पूरे पे, उतना यहाँ पे क्या है, माइनस चार्ज है। यानी जितना यहाँ पे प्लस क्यू है उतना यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू। तो कोई आपसे पूछ लिया जाए कि संधारित्र में कुल आवेश कितना होगा, क्या बताओगे, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल कितना हो गया, 0। कुल आवेश कितना होता है संधारित्र में, 0 होता है, शून्य होता है, क्योंकि आवेश क्या रहता है इसमें, सुरक्षित रहता है। आगे देखो कि इस प्लस क्यू चार्ज के इफेक्ट को माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आपको मैंने व्यू में कमी करना इसी तरीके से सिखाया था कि यदि अपन इस प्लस क्यू प्लेट के पास में, यानी धनात्मक प्लेट के पास में यदि एक ऋणात्मक प्लेट रख दे, तो मान के चलो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई पॉइंट मान लो, पॉइंट ए भी हो गया, सी मान लीजिए, सी पॉइंट है। इस पॉइंट सी पे विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्लेट सी के कारण विभव का मान इस प्लेट ए के कारण भी होगा और प्लेट बी के कारण भी होगा, दोनों के कारण होगा। क्लियर हुई बात बेटा। लेकिन देखो ये यहाँ पे प्लस चार्ज वाली प्लेट रखी हुई है, यहाँ पे कौन सी रखी हुई है, माइनस चार्ज वाली प्लेट रखी हुई है। तो इस धनावेश के प्रभाव को कम कौन करता है, धनावेश के प्रभाव कम कौन करता है, ऋणावेश करता है ना। जिसके कारण देखो यदि धनावेश का प्रभाव कम हो गया ऋणावेश के कारण, तो इजिली यहाँ पे विभव का मान क्या हो चुका है, कम। यानी बिंदु सी में विभव का मान क्या हो चुका है, कम हो चुका है। किसके कारण हो चुका है, इस ऋणावेश वाली प्लेट के कारण कम हो चुका है। अपन ने क्या कर लिया, प्रेरण के द्वारा इस प्लेट को आवेशित करवा लिया और जैसे धनावेश के पास ऋणावेश रख दिया तो उस धनावेश के विभव में क्या हो गई, कमी हो गई। और जैसे विभव में कमी हो गई तो अपन क्या कर सकते हैं, इजिली उसकी दायरा को बढ़ा सकते हैं। ये क्या है बेटा, आपके कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। वापस देख लेना कि दो प्लेट लिए अपन ने, एक को अपन चार्ज दिया और दूसरे अपन ने चार्ज क्या किया, इंडक्ट करवाया, उसको प्रेरण करवाया। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है, तो एक प्लेट क्या करेगी, दूसरे के प्लेट के विभव में कमी करेगी। धनावेश है तो ऋणावेश में करेगा, ऋणावेश है तो धनावेश में करेगा। विभव में जैसे ही कमी होगी अपन उसके ऊपर और चार्ज ला सकते हैं, और चार्ज लेके आएंगे तो क्या बढ़ेगी, उसकी धारिता बढ़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर हो बेटा मेरी बात। आगे देखो, ये तो आपका संधारित्र का सिद्धांत हो चुका है। ओके, आगे देखो बेटा, अब पढ़ते हैं टाइप्स कि संधारित्र जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। संधारित्र
के प्रकार। बेटा संधारित्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? दूसरा आपका होता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र। और तीसरा क्या होता है बेटा आपका? तीसरा आपका होता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। देखिए बेटा, एक हो गया समांतर प्लेट, दूसरा है गोलीय, तीसरा आपका हो गया बेलनाकार। अपने सिलेबस में केवल 2 ही है, समांतर प्लेट और गोलीय संधारित्र। बेलनाकार अपने संधारित्र नहीं है। अब ये दोनों नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, गोलीय संधारित्र क्या होता है। उससे पहले आपने पूरा प्रिंसिपल पढ़ लिया कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, पूरा को स्टडी कर ली। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बेटा कि जो कैपेसिटर है उसका अपने डेली लाइफ में यूज क्या है, अपन कहाँ यूज करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस है बेटा इसके, बहुत सारे यूजेस है अपने डेली लाइफ में। कैसे यूज है बेटा? अपने घरों के अंदर जो फैन लगे हुए होते हैं, तो कैसे फैन की बात करो, जैसे सीलिंग फैन की बात करो, कूलर फैन की बात करो, टेबल फैन की बात करो, ठीक है, जो मर्जी है उसकी बात करो, तो उसके अंदर आपने कभी देखा होगा, नाम सुना होगा, इसमें एक सेल लगा होता है। वास्तव में वो सेल नहीं होता बेटा, वास्तव में इसको अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। अपने मार्केट में जाके आओगे तो संधारित्र नाम से कोई नहीं जानेगा। इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी वर्ड वो नहीं यूज करते, कैपेसिटर यूज करते हैं। तो अपने पंखे में क्या लगा होता है? संधारित्र लगा होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर पंखे में संधारित्र क्यों लगाया जाता है? ये सब बोलते हैं, आप बोल रहे हो कि कैपेसिटर का यूज क्यों किया जाता है। तो आज से आप उसको सेल नहीं बोलोगे, आज से आप उसको क्या बोलोगे? कैपेसिटर ही बोलोगे। कि फैन के अंदर कैपेसिटर का यूज क्यों जाता है। तो मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है कि पहले आप उसका यूज पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि जो आपका नॉर्मल सेल है और जो कैपेसिटर है उसमें डिफरेंस क्या है। आपने उसको सेल तो बोल दिया, सही बात है, लेकिन क्या सेल और कैपेसिटर दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर। मैं केवल फैन की बात नहीं कर रहा, आपने काफी बार देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर, मूवी वगैरह के अंदर, यूट्यूब वगैरह के अंदर, कि हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जब पेशेंट सीरियस होता है तो डॉक्टर क्या लेके आता है? एक पंचिंग टाइप की मशीन लेके आता है और उसके चेस्ट पे लगाता है इस तरह से, और वो क्या करता है? जंप करता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा, जैसे एक बार लगाता है डॉक्टर, इस तरह से करता है, एक मशीन होती है उस पर रखता है, वो चार्ज किया उसको, फिर लगाया, फिर चार्ज किया, फिर लगाया, ऐसे ऐसे बार बार करता है। वो ही बेटा क्या चीज होती है? आपकी कैपेसिटर ही होती है। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल और कैपेसिटर दोनों सेम है या नहीं है? ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस क्या है? हाँ, दोनों में सिमिलरिटी एक चीज है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही अपने को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेल भी एनर्जी देते हैं, तो क्या करते हैं? संधारित्र भी एनर्जी एंड कैपेसिटर भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स देखो बेटा, इसको मैं सेल बोल देता हूँ, इसको मैं कैपेसिटर बोल देता हूं। देखो, एनर्जी, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने को, ये भी क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल से भी एनर्जी मिलती है और कैपेसिटर से भी एनर्जी मिलती है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो आपको सेल जो होता है वो आपको जो एनर्जी देता है वो कंटिन्यूसली देता है। कैसे देता है? कंटिन्यूसली, लगातार देते रहता है। यानी ये जो एनर्जी देगा, कैसे एनर्जी देगा? कंटिन्यूसली देगा, कंटिन्यूसली एनर्जी देगा, यानी लगातार देगा आपको एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर क्या होगा? आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। कैसे देगा? इंस्टेंट, इंस्टेंट एनर्जी देगा। इंस्टेंट मतलब क्या होगा बेटा? तुरंत। देखो बेटा, अपने घर में सेल लेके आते हैं, ठीक है, आप मान लो घर से मार्केट सेल लेके आए और उसको अपनी घड़ी के अंदर, रिमोट के अंदर यूज किया। आप क्या करते हो? मान लो आपने एक सेल लगाया आज और उस सेल को घड़ी में या रिमोट में डालना, तो आप देखते हो वो सेल कम से कम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने चलता है। यानी हो क्या रहा है कि जिस उपकरण के अंदर अपन इसका यूज कर रहे हैं, चाहे वो रिस्ट वॉच हो, चाहे दीवार घड़ी हो और चाहे रिमोट वगैरह हो, जैसे अब उसके अंदर सेल वगैरह डालते हैं तो सेल क्या करता है? उस उपकरण को लगातार अपनी एनर्जी देता रहता है। या जितनी एनर्जी उसे चाहिए वो लगातार कंटिन्यूसली उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे जैसे उसको एनर्जी
मिल उपकरण वो देता जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। देखो ध्यान से देखो, एनर्जी का लेवल मान के चलो इतना ही तो संधारित्र में है और इतना ही क्या है, इतना ही तो कैपेसिटर में, उतना ही क्या है सेल के अंदर। लेकिन सेल क्या करता है, सेल अपनी एनर्जी धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्या करता है, लॉस करता है। यानी इसी कारण क्या होता है, आपके जो रिमोट वगैरह होते हैं वो काफी लंबे समय तक वर्क करते हैं, क्योंकि सेल क्या होता है लंबे समय तक चलता है, धीरे धीरे उसको अपनी एनर्जी देता रहता है। यानी सेल के अंदर एनर्जी लॉस कुछ इस तरह से होगा, कंटिन्यूसली धीरे 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 धीरे। लेकिन कैपेसिटर में कैसे होता है, इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। तुरंत कैसे होता है बेटा, तुरंत इस प्रकार होता है कि मान के चलो सेम एनर्जी लेवल का है मैंने आपके लिए, ठीक है, तो जैसे ही आपने उसको यूज किया किसी उपकरण के अंदर, फटाक से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एनर्जी लेवल सेम था, लेकिन सेल क्या कर रहा है, एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन कर रहा है। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, इसकी एनर्जी फटाक से क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। यानी अपनी एनर्जी को एक साथ इंस्टेंटली क्या करता है, वो रिलीज करता है। यदि एनर्जी को एक साथ इंस्टेंटली रिलीज करेगा तो पावर भी क्या होगी बेटा, उसमें ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, एक तो धीरे एनर्जी रिलीज करे और ये क्या करे, इंस्टेंट एनर्जी रिलीज करे। पावर ज्यादा किस में होगी, फोर्स कौन से वाले में होगी, इंस्टेंट वाले में होगी। क्लियर हुई बात। इसी कारण क्या होता है, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को यहाँ पे पंच करते हैं, वो कैपेसिटर होते हैं, चार्ज किया उसको, मशीन पे रखा, चार्ज किया उसको, जिससे यहाँ पे रखा, एनर्जी रिलीज हुई, वो डिस्चार्ज हो गया, टच किया उसको, एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, क्योंकि ह्यूमन बॉडी पर क्या कंडक्टर है, आवेश ने टच किया, एनर्जी क्या हुई, रिलीज होगी। अब उसको वापस करेगा तो कुछ नहीं होने वाला उसको, तो वो क्या करता है बेटा, उसको वापस मशीन पे रख के चार्ज करता है और वापस चेस्ट पे लगाता है, वापस मशीन पे रखता है, वापस चेस्ट पे लगाता है। तो आप क्या देखते हो कि बार बार कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है, उसमें एनर्जी क्या मिलती है, इंस्टेंट मिलती है। क्योंकि वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को कुछ ऐसा उपकरण चाहिए था कि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिले, एक साथ एनर्जी मिले, ऐसा उपकरण चाहिए था। और ऐसा उपकरण बस क्या है, कैपेसिटर दिया हुआ है। कैपेसिटर केवल छोटे आकार के नहीं होते बेटा, बड़े बड़े आकार में कैपेसिटर होते हैं। आप बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे कि अपने जो बिजली के ग्रिड लगे होते हैं, जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, वहां पे बड़े बड़े आकार के, ये होल के आकार के कैपेसिटर रखे होते हैं, जहाँ पे कि अपन क्या करते हैं, चार्ज को, ये जो कुछ ऐसी मशीनें आती है जिनको एक बार चलाने के लिए चार्ज देना पड़ता है, और चार्ज जो देना पड़ता है बेटा काफी ज्यादा हाई लिमिट में चार्ज देना पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज देना पड़ता है और एक साथ देना पड़ता है। तो ऐसे करने क्या है, बड़े कैपेसिटर चाहिए, तो बड़े कैपेसिटर बनाए जाते हैं ताकि उन मशीनों को चलाने के लिए क्या करे, एक बार उनको चार्ज मिल जाए। तो बड़े बड़े आकार के भी क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। पंखे वाला कैसे यूज करते हैं, तो आप जानते हो बेटा कि यदि पंखे के अंदर सेल निकाल ले, ठीक है, तो आप जानते हो कि पंखे कई बार सेल खराब हो जाता है, तो पंखे की जो एक्चुअल स्पीड है वो डाउन करती है। पंखा बिल्कुल चलेगा तो का, लेकिन धीरे धीरे चलेगा, बिल्कुल ही स्लो चलेगा। क्यों चलेगा स्लो इसलिए चलेगा बेटा वो कि उसके अंदर कैपेसिटर वर्क नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा, कैपेसिटर क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है। यदि वो हाई एनर्जी वाला प्रोडक्ट या उपकरण को, उस अपैरेटस को अपने पंखे से निकाल लिया, खराब हो चुका है, तो पंखे को क्या नहीं मिल पाती है, पावर नहीं मिल पाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उस पंखे को फुल पावर देने के लिए क्या इसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, अभी पावर क्यों नहीं मिलती है पंखे को, किस प्रकार मिलती है, ये इंडक्शन पे वर्क करता है। ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन है आपको चैप्टर नंबर 10 में समझाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, कि क्या कारण है इसको अपने कैपेसिटर लगाना पड़ता है, कैपेसिटर लगाने का क्या कारण है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार इतना समझिए कि अपने घरों के अंदर जो पंखे होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं बेटा, अपन कैपेसिटर का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं, ताकि उस उपकरण को क्या मिल जाए, ज्यादा पावर मिल जाए। तो आप यहाँ से यहाँ समझने की कोशिश करना बेटा दो चीज, कि सेल से जो एनर्जी मिलती है वो कंटिन्यूसली मिलती है, और जो कैपेसिटर एनर्जी मिलती है वो क्या मिलती है आपको, इंस्टेंट मिलती है, अचानक से तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करने के क्या होते हैं, काम आते हैं। संधारित्र में कुल आवेश कितना होता है, 0। तो जितना एक प्लेट में धनावेश है उतना दूसरे प्लेट पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। कोई आपसे पूछता है कि आप बोल रहे हो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कैपेसिटर का होता है। तो जो एनर्जी होती है वो कैपेसिटर के अंदर कहाँ होती है, तो बेटा एनर्जी जो होती है कैपेसिटर के अंदर, दोनों जो प्लेट है ना, उन दोनों प्लेटों के मध्य में स्थित होती है। यानी कैपेसिटर की कंप्लीट एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होती है, संपूर्ण जो ऊर्जा होती है, वो दोनों प्लेटों के मध्य स्थित होती है। ये छोटे छोटे की पॉइंट है बेटा, ठीक है, आपको याद रखने, कई बार क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। और इसके टाइप्स बता दिए मैंने, 3 टाइप्स है, समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अपन पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में और गोलीय संधारित्र के बारे में। ओके।
बेलनाकार संधारित्र अपने सिलेबस में नहीं है। बेलनाकार है कुछ खास मतलब नहीं है। आपने काफी बार ऐसे उपकरण के अंदर देखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर आते हैं, वो क्या होते हैं, उसी को अपन बेलनाकार बोलते हैं। कुछ नहीं बेटा। ओके बेटा, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तब